श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है, परंतु सावन का अंतिम सोमवार विशेष रूप से फलदायक और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये न केवल शिव भक्ति के इस पवित्र मास का समापन करता है, बल्कि साधक के लिए ये अवसर होता है पूर्ण समर्पण, तपस्या और आराधना का चरम बिंदु प्राप्त करने का। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल और पंचामृत से पूजन मनोकामना पूर्ति हेतु अत्यंत प्रभावी माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है, श्रावण मासे तु संप्राप्ते शिव पूजा विशेषतः दत्तम हयकम बिल्वपत्रम कोटि जन्मार्जतम फलम। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, सोमवारे गिशेषेण श्रावणे यो व्रतम चरेत स ब्रह्म हत्या दोषम च नश्यति नात्र संशयः। यानी श्रावण के सोमवार को जो व्रत करता है वह महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष, जिसे हलाहल भी कहा जाता है, उसको भगवान शिव ने इसी मास में ग्रहण किया था, जिससे उनके कंठ में नीला रंग स्थायी रूप से रह गया और वे नीलकंठ कहलाए। तभी से देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जलाभिषेक प्रारंभ किया और यही परंपरा आज तक जारी है। सावन का अंतिम सोमवार इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि ये संपूर्ण मास के तपस्या का फल प्राप्त करने का अंतिम अवसर होता है और इस दिन किया गया व्रत, जाप और दान अन्य किसी भी सोमवार की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए और पुरुष शिव कृपा और सिद्धि के लिए इस दिन व्रत रखते हैं। जब मनुष्य सावन के अंतिम सोमवार को एकाग्रता, भक्ति और संयम के साथ व्रत रखता है, मंत्रों का जाप करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके समस्त दोष, बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि ये सोमवार केवल तिथि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और ब्रह्मानंद की चरम अनुभूति का अवसर होता है, जिसमें मनुष्य स्वयं को शिव से एकाकार कर सकता है। अगर आपको किसी और खास विषय पर जानकारी चाहिए हो, कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उसे वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। जय श्री राम।